Hello students, welcome back to Himlata Maths tutorial. Today is the lecture 2 of chapter Sets and Relations. फर्स्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला, कंसेप्ट्स, नोट्स फॉर वर्ड प्रॉब्लम समझा था. उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, नहीं अटेंड किया है, तो आप ज़रूर से देख लीजिए और फिर आप ये सेकेंड लेक्चर देखिए, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 35 students failed in MHT CET. So total number of students is here 200. 35 students failed in MHT CET and 40 in AIEEE, 40 in IIT. मतलब 3 टाइप के एग्ज़ाम है यहाँ पे, MHT CET, AIEEE एंड IIT. ठीक है. फर्स्ट एग्ज़ाम में 35 स्टूडेंट फेल हो गए, सेकेंड में 40 और लास्ट IIT में भी 40 स्टूडेंट फेल्ड इन एंट्रेंस एग्ज़ाम. नाउ 20 failed in MHT and AIEEE. 20 students failed in both the exams and 70 in AIEEE and IIT. मतलब इन दोनों में कॉमन जो फेल है स्टूडेंट वो है 17. फिर है 15 इन MHT CET एंड IIT एंट्रेंस. मतलब MHT IIT में फेल हो गए दोनों एग्ज़ाम में, वैसे 15 स्टूडेंट्स है. एंड 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्ज़ाम्स, मीन्स 5 तीनों के 3 एग्ज़ाम में 5 स्टूडेंट्स फेल हो गए. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. नंबर 2 फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से. आप देखना एंड तक वीडियो. देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे लेट A इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHT CET. सो लेट A is equals to set of students failed in MHT CET, जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया है वो MHT CET. एंड लेट B इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन AIEEE, जो सेकेंड एग्ज़ाम है. फिर लेट C be the set of students failed in IIT, थर्ड एग्ज़ाम है IIT. ठीक है. सो वी कैन राइट NX मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिनोटेड बाय NX. NX हमने पहले लास्ट वीडियो में सीखा था. NX मीन्स यूनिवर्सल सेट. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NX इज इक्वल्स टू 200. Out of 200 students means total number of students appeared in the exam were 200. तो NX हो गया हमारा 200. फिर 35 students failed in MHT CET. तो MHT CET को लिखा है हमने A, सेट A से डिनोट किया है. तो यहाँ पे आ जाएगा NA, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट A कितने हैं 35. तो यहाँ पे लिखेंगे 35. फिर 40 इन AIEEE. AIEEE को हमने B से डिनोट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा NB इज इक्वल्स टू 40. इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन AIEEE इज इक्वल्स टू 40. सिमिलरली NC हो जाएगा 40. ये हो गया. फिर यहाँ पे लिखा है 20 फेल्ड इन MHT एंड AIEEE, मतलब फर्स्ट दो एग्ज़ाम दोनों में फेल हो गए, तो बोथ होगा. तो A इंटरसेक्शन B फेल्ड इन बोथ A एंड B, दोनों में फेल है. तो NA इंटरसेक्शन B कितना लिखा है 20. तो ये हो जाएगा 20. फिर लिखा है 17 इन AIEEE एंड IIT एंट्रेंस. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन AIEEE एंड IIT. तो B इंटरसेक्शन C, जब एंड होता है तब इंटरसेक्शन का साइन आता है. ठीक है, याद रखना जब भी एंड होगा, एंड मीन्स इंटरसेक्शन. ये कितना है 17. तो ध्यान से लिखना नंबर्स.
फिर है 15 इन फर्स्ट एंड थर्ड एग्ज़ाम जो है वो, तो एन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 15। फिर लास्ट में लिखा है 5 फेल्ड इन ऑल द 3 एग्ज़ाम्स, दो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के तीनों एग्जाम में फेल है, फेल्ड इन ए, ऑल्सो फेल्ड इन बी, ऑल्सो फेल्ड इन सी, तो आएगा इंटरसेक्शन साइन, मतलब ए में भी फेल है, बी में भी और सी में भी, तीनों के तीन में कॉमन कितने फेल है 5, तो ऐसे हमको लिखना है इज इक्वल्स टू 5। नाउ फर्स्ट इज टू फाइंड how many students did not fail in any examination। तो did not fail का ऑपोजिट क्या है, सबसे पहले तो did not fail का मीनिंग क्या है, did not fail मीन्स passed in all exam, did not fail in any examination का मीनिंग हुआ passed in all exam, and passed in all exam का मीनिंग हुआ not failed in any of the exam। डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्ज़ाम का मीनिंग है, सबसे पहले मैं मीनिंग लिख देती हूँ, डिड नॉट फेल इन एनी एग्ज़ाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा, इसका मीनिंग क्या है, पास्ड इन ऑल एग्ज़ाम, पास्ड इन ऑल एग्ज़ाम, एक में भी फेल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सब में पास हो गया, पास्ड इन ऑल एग्ज़ाम बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल, और पास्ड इन ऑल एग्ज़ाम का ऑपोजिट क्या है, फेल्ड इन एटलीस्ट वन, तो टोटल माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन एटलीस्ट वन, कम से कम एक में भी अगर फेल हो गया तो फेल है वो, तो एन फेल्ड इन एटलीस्ट वन हो गया, पास्ड इन ऑल एग्ज़ाम का ऑपोजिट है फेल्ड इन एटलीस्ट वन एग्ज़ाम। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और टोटल हमारे पास कितने हैं 200 स्टूडेंट, तो यहाँ टोटल की जगह पे आ जाएगा 200, और ये हम अभी फाइंड करेंगे फॉर्मूला से। तो n फेल्ड इन एटलीस्ट वन, इसको एटलीस्ट जब होता है तब यूनियन लिखते हैं हम, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा यहाँ पे, जब भी आपके क्वेश्चन में होगा एटलीस्ट या फिर और, तो आएगा यूनियन साइन, ठीक है ना। अगर और होगा या फिर एटलीस्ट होगा तो दोनों में ही आपको यूज़ करना है यूनियन साइन, रिमेंबर दिस। तो एटलीस्ट वन एग्ज़ाम मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, और एटलीस्ट वन का मतलब एक में भी फेल हो सकता है, दो में भी फेल हो सकता है, और तीनों में भी फेल हो सकता है, ठीक है ना। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ वी हैव एन ए एन बी एन सी, 35 40 40, 35 प्लस 40 प्लस 40, ए बी बी सी ए सी, तो ये तीनों हमारे पास है 20 17 एंड 15, तो -20 -17 एंड -15 लिखा। फिर ये इंटरसेक्शन जो है सबका वो है 5, तो यहाँ पे 5 लिखा। नाउ 35 प्लस 5 इज़ 40, 40 प्लस 40 प्लस 40 हो गया 120, 40 इंटू 3 हो गया 120, फिर 20 -17 -15, ये हो जाएगा -52 विच इज़ इक्वल्स टू 68, ये हो गया 68। तो हमने अभी निकाला एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड किया, और हमें फाइंड करना है ये, तो हम टोटल में से 68 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन
एनी एग्ज़ाम, फेल्ड इन एनी एग्ज़ाम इज इक्वल्स टू क्या है, टोटल माइनस ये, और इसका आंसर हमें मिला 68। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल की जगह पे 200, जो क्वेश्चन में है 200 है टोटल स्टूडेंट, माइनस n नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन एटलीस्ट वन एग्ज़ाम, तो ये है 68, तो माइनस किया तो आंसर आएगा 132। ओके स्टूडेंट, अब एक और पार्ट है इसमें, फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है, टू फाइंड NB यूनियन C। हमें फाइंड करना है फेल्ड इन AIEEE, मतलब B और मीन्स यूनियन, फिर लिखा है IIT एंट्रेंस, तो ये होगा C। तो ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, NB जो हमने लास्ट डे किया था, BC माइनस NB इंटरसेक्शन C। तो NB NC का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 40 40, B इंटरसेक्शन C भी गिवन है 17। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 80 माइनस 17, तो हो जाएगा 63 आंसर। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। फ्रॉम amongst 2000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, 32.2% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who read at least one of the newspaper, neither Marathi nor English, only one of the newspaper. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लिटरेट इंडिविजुअल्स हो गया 2000. So here total number of literate people is equals to 2000. 70% read Marathi newspaper. Number of people read मराठी न्यूज़पेपर को शॉर्ट में NP लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू 70% ऑफ द टोटल। तो कितना हो जाएगा, 70% ऑफ टोटल मीन्स 1400, 1400। ये 70% देखिए, 70% मतलब 70/100 इंटू 2000, 70% ऑफ टोटल हो गया ये। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 1400, 1400 ऐसे। फिर नंबर ऑफ पीपल रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना है 50%। तो 2000 का 50% कितना होता है 1000। फिर लिखा है 32.2% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश। तो नंबर ऑफ पीपल रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश कितना है 32.2% ऑफ 2000। ये डेसिमल में है तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 32 पॉइंट, ये आई थिंक 5 था, हाँ 32.5 था। तो 32.5% है तो अपॉन 100 ऑफ मीन्स इंटू 2000, 0 0 कैंसिल, और 32.5 इंटू 2 इज 65 और एक 0, तो 650 हो गया।
ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिख लेते हैं एन ए, इसको लिख देते हैं एन बी, और ये हो गया हमारा एन एक्स। ठीक है ना। तो अब हमें फाइंड करना है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एटलीस्ट वन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको यूनियन साइन यूज़ करना है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन मतलब यूनियन साइन आएगा, तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एटलीस्ट अगर क्वेश्चन में आया तो आपको यूज़ करना है यूनियन साइन। ठीक है। अगर और आया क्वेश्चन में तो भी आपको यूनियन साइन यूज़ करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो अभी एन ए एन बी कितना है, 1400 एंड 1000, और ये है हमारा 650। तो लिखा 2400 माइनस 650, 1750 एन ए यूनियन बी। फिर नेक्स्ट है नेदर मराठी नॉर इंग्लिश। तो नेदर मराठी नॉर इंग्लिश का ऑपोजिट क्या है, इधर मराठी और इंग्लिश। तो हम यहाँ पे नेदर मराठी एम लिखा शॉर्ट में, नॉर इंग्लिश ई लिखा। तो इट इज टोटल एन एक्स माइनस इधर मराठी, इधर मराठी और इंग्लिश। अब समझ में आ गया, इधर मराठी और इंग्लिश, और है तो हम यूनियन यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताया था, जब भी और आएगा तो हम यूनियन यूज़ करेंगे। तो मराठी को हमने ए लिखा था, और मीन्स यूनियन, और इंग्लिश मीन्स बी, तो ए यूनियन बी। तो एन एक्स कितना है 2000, टोटल पीपल 2000, एन ए यूनियन बी अभी हमें मिला 1750। तो इसका आंसर मिल गया 250। ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर मीन्स इट कैन बी ओनली मराठी और इट कैन बी ओनली इंग्लिश, बराबर ना। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एन ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, या तो इंग्लिश पढ़ता है या फिर मराठी, दोनों नहीं। ठीक है। इसका मतलब हुआ एन ओनली नंबर ऑफ पीपल रीड ओनली मराठी न्यूज़पेपर, खाली मराठी पढ़ने वाले कितने हैं वो फाइंड करेंगे, और खाली न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं वो हम निकालेंगे। ठीक है। ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है। तो ओनली मराठी, ये हमने लास्ट डे किया था, ओनली ए प्लस ओनली बी जब होता है तो हम क्या लिखते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए प्लस ओनली बी का। क्योंकि खाली ओनली ए अगर निकालते हैं तो मैं रिवीजन करा देती हूँ। देखिए एन ए, हम खाली ओनली ए का मतलब क्या है, ओनली ए मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब हुआ ओनली ए नॉट बी। तो हम लिखते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ये हो गया ओनली ए का, इसका मतलब हुआ ओनली ए। ठीक है। फिर ऐसे ही हम ओनली बी निकालेंगे
ओनली बी क्या होगा, जब ओनली बी निकालेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है ओनली बी। ओनली बी में हम क्या करते हैं, एन बी लिखते हैं माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को प्लस करो, क्या आता है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने लास्ट डे किया था, वही फॉर्मूला है। तो एन ए इज हेयर 1400, एन बी इज 1000 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा आया था, एन ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में गिवन था ये 650, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके फाइंड किया। एन ए इंटरसेक्शन बी इज 650, तो माइनस 650 2 इंटू, तो 2400 माइनस 1300 हो गया 1100। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।